कि आत्मा और परमात्मा का मिलन किसी सामाजिक परिभाषा में नहीं बंधा होता, बल्कि वह शुद्ध प्रेम और समर्पण की अवस्था है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का नाम साथ लिया जाता है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर का है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाई में घबराना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, तब भी उन्होंने पांडवों को यही सिखाया कि संख्या नहीं बल्कि साहस और रणनीति जीत दिलाती है। जीवन में भी समस्याएं बड़ी दिख सकती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण से वे छोटी बन जाती हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि नकारात्मकता को शक्ति में कैसे बदलना है। जैसे उन्होंने अपने जन्म से लेकर युवावस्था तक हर कठिन परिस्थिति को अवसर बनाया, जेल में जन्म लिया, लेकिन वही जेल उनका पहला पाठशाला बनी, जहां से उन्होंने सहनशीलता और आत्मबल सीखा। वृंदावन में राक्षसों का सामना किया और वहीं से उन्होंने यह जाना कि दूसरों की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि नीति का पालन करते हुए कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे महाभारत में उन्होंने शांति दूत बनकर प्रयास किया, लेकिन जब शांति संभव न रही तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग अपनाया। यह हमें यह समझाता है कि हर परिस्थिति का समाधान केवल कोमलता से नहीं होता, कभी कभी कठोरता भी जरूरी है। उनका जीवन यह भी बताता है कि आत्मज्ञान से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है। जब इंसान स्वयं को पहचान लेता है तो उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। गीता के माध्यम से उन्होंने यही कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये अमर है। इस सत्य को जानकर इंसान किसी भी भय से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि समय का महत्व समझना चाहिए। वे हर कार्य समय पर करते थे, चाहे राक्षसों का विनाश हो या महाभारत की रणभूमि में निर्णायक भूमिका निभाना। उन्होंने कभी भी सही अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। यह आज के युग के लिए भी बड़ा संदेश है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करते हैं। उनका जीवन यह भी कहता है कि नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं बल्कि मार्गदर्शन करना है। उन्होंने पांडवों के लिए सारथी बनना स्वीकार किया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो दूसरों की जीत में अपना गर्व देखे। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि असली धनी वह है जिसके पास संतोष है।